हम अपने हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। माजी की हुकूमतों हालात का दखल बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ब्लेम गेम में पड़ने से सवाए नुकसान के कुछ नहीं होगा। मसाइल रातों रात हल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए तमाम एक्सपोर्ट अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा, एक तरफ हमारी बिजली महंगी, दूसरी जानिब बांग्लादेश 100% कपास इंपोर्ट करता है। खराबी सिर्फ हुकूमती इदारों में नहीं, हर जगहों पर है। निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा। पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। इलेक्शन एक्ट बिल मंजूर होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म को मज़ीद मालियाती इख्तियारात मिल गए। निगरान हुकूमत को भी इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। निगरान हुकूमत मुल्की मईशत की बेहतर मफाद से मुतल्लिक जरूरी फैसले कर सकेगी। बैनुल अक़वामी अदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ माहदे करने के भी मजाज होंगे। उम्मीदवार किसी एक पोलिंग स्टेशन पर 3 पोलिंग एजेंट्स के नाम दे सकेगा, जिनमें से सिर्फ एक पोलिंग एजेंट ही पोलिंग स्टेशन के अंदर रहेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वोटर्स की लिस्ट पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेदन करने का भी पाबंद बनाया जाएगा। जब भी निगरानों ने ऐसे माहिदे किए, इसके नताइज भुगतना पड़े। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सेनेटर रजा रब्बानी ने फिर निगरान वज़ीर आज़म को IMF कर्ज के माहिदों जैसे इख्तियारात देने की मुखालिफत कर दी। कहा, हमारे वज़ीर आज़म को IMF के MD से बार बार बात करना पड़ी। IMF का सियासी जमातों से पूछना पाकिस्तान की खुदमुख्तारी में मुदाखलत है। PTI को इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर आजकल चर्चा हो रहा है, जिस पर तहफ्फुज़ात हैं। हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के भी इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ्फुज़ात हैं। निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लिया जाना है तो फिर बेईमानी हो जाएगी। नून लीग के अंदर से निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर तहफ्फुज़ात आए हैं। PTI की हुकूमत आने के बाद CPEC की रफ्तार मुतासिर हुई। सनती शोबे में ताउन भी मुतासिर हुआ। सरमायाकारों का एतमाद मशहूर हुआ। अब दोबारा CPEC पर काम तेज किया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। CPEC की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। CPEC को आगे लेकर जाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी।
निगरान हुकूमत के इख्तियारात को ताकतवर बनाने के लिए तरमीम इलेक्शन की शुरुआत को ही मशकूक बना रही है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाना नवाज शरीफ का फैसला है ताकि अपनी मनमानी और धांधली को जारी रख सकें। निगरान हुकूमत का सेटअप तवील भी हो सकता है। सेक्शन 203 में तरमीम आइन और कानून और 7 इलेक्शन की मौत होगी। पीपल्स पार्टी से हाथ होने जा रहा है और इत्तेहादियों में दाल बंटने वाली है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अनथक मेहनत वाकई मुतासिर कुन है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मौके पर पैगाम, मुबारकबाद भी कहा। मुल्क और अवाम के लिए सदर जरदारी ने नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खत्ते का नारा लगाकर मुल्क को टूटने से बचाया। परवेज इलाही को अदालत में पेश क्यों नहीं किया? अदालत ने आईजी पंजाब, आईजी जेल और होम सेक्रेटरी की तनख्वाह बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने परवेज इलाही को इजाजत के बगैर रावलपिंडी जेल मुंतकिल करने पर 3 अफसरान पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत ने 3 अफसरान को शोकोज नोटिस भी जारी कर दिए। साइफर तहकीकात केस FIA ने चेयरमैन PTI 1 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। FIA की जानिब से चेयरमैन PTI को नोटिस जारी। नोटिस के मुताबिक आपके रिकॉर्ड कराए गए बयान और शवाहिद और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मजीद सवाल उठे हैं जिनके जवाब भी दरकार हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम की चेयरमैन PTI को अपने मौक़िफ़ के हक़ में दस्तावेज़ात भी हमजा लाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और दीगर हादसात में 15 अफराद जाबाहक, 14 अफराद जख्मी। PDM रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से 83 घर घुसी और 12 मुकम्मल तबाह। लोअर चित्राल में सैलाब से मुतासरा खानदानों को खाने पीने की अशिया फराहमी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासरा अजला में इंतहाई सरगर्मियाँ जारी। बिजली ₹7.50 महंगी करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला महफूज किया गया जो जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद फैसला लागू हो जाएगा। LPG की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद फी किलो LPG की नई कीमत 220 रुपए हो गई। दूसरी जानिब पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में घरेलू सिलेंडर 310 रुपए महंगा कर दिया गया।
पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका। अब्दुल्ला शफीक की डबल सेंचुरी, आगा सलमान के धुआंधार 132 रन की इनिंग्स, सऊद शकील और शान मसूद की मिस सेंचुरियां। दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे रोज शाहीनों की शानदार बल्लेबाजी, गेम के इख्तिताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 563 रन बनाकर श्रीलंका के खिलाफ 397 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। नाजरीन, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपने हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। माजी की हुकूमतों हालात का दखल बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ब्लेम गेम में पड़ने से सवाए नुकसान के कुछ नहीं होगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए तमाम एक्सपोर्ट अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमाऊ शहर है और ताजिर पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। एक्सपोर्टर्स की कोशिशें और काविशें काबिल तहसीन है। रोशनियों के शहर कराची गेट वे टू पाकिस्तान है। ताजिरों का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में काबिल तहसीन रोल है। इसमें हुकूमत, आज की माजी की हुकूमतें, उनका कितना कसूर है, हालात का कितना दखल है और कंपटीशन में हमारी इंडस्ट्री मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स को किस हद तक इस्तेमाल किया। ये वो अवामिल हैं जिसकी वजह से ये आज बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमें मिल बैठकर अगर ब्लेम गेम में हम जाएंगे तो उससे मासवाए नुकसान के, मासवाए एक दूसरे को इल्ज़ाम देने के सिवा कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि आज हमें बगैर वक्त ज़ाया किए आपके साथ मिल बैठ के बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू होनी चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की सनत व हिरफत को जो चैलेंजेस का सामना है उसको हुकूमत वक्त किस हद तक उसको मिटिगेट कर सकती है और आपको फैसिलिटेट कर सकती है। यहाँ पर आपने गैस की बात की, बिजली की बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन जिस तरह ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया, और मुझे यकीन है कि उनकी प्रेजेंटेशन फैक्ट्स पर मबनी है, मासवाए वो जो हिंदुस्तान की एक लाइन दिखा रहे थे कि उनके जो इंटरेस्ट रेट कम है और दूसरा रेट वो ज़्यादा है, तो अगर वो रेट ज़्यादा तो लोग वहाँ पर जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट हैं उसमें चिप इन करेंगे, लेकिन इस बहस को छोड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि जो दूसरे जो आपने फैक्ट्स बताए हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए, मैं अपना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कहूँगा कि आप लोग, मैं सिद्ध के दिल से ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, रोज़गार, पैदावार, एक्सपोर्ट्स, रेवेन्यू जनरेशन में आपका रोल एक ऐसा रोल है जिसकी जितनी भी तहसीन की जाए कम है।
اور مشکل حالات کے باوجود آپ اس محاذ پہ ڈٹے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کراچی کا ایک بہت بڑا نام ہے کہ یہاں کے صنعت کار، سرمایہ کار فلینتھرپی میں بھی بہت دل کھول کے حصہ لیتے ہیں اور خدمت خلق اور عوامی منصوبوں کے لیے آپ خاموشی سے لیکن بہت بڑے دل سے آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ آپ کا ایک خاصہ ہے اور پاکستان میں اس حوالے سے آپ کی ایک ممتاز پوزیشن ہے. لیکن یہ فلینتھرپی اور پبلک سروس تبھی ہوگی کہ وسائل میں مزید برابر اضافہ ہوتا رہے، اور وہ تبھی ہوگا کہ آپ منافع کمائیں، اور وہ تبھی ہوگا کہ آپ دنیا میں اپنی جو مصنوعات کی قیمت جو ہے وہ بڑی کمپیٹیٹو ہو. اس کے لیے یقیناً حکومت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں یہاں پر کوئی سیاسی جو پہلو کو میں ریفر نہیں کروں گا، لیکن جو یہ حکومت 16 مہینے کی یا 15 مہینے کی اور ماضی کی 75 سال پر محیط حکومتیں، یہ ایک کلیکٹیو یا تو سکسیس سٹوری ہے یا پھر کلیکٹیو فیلئر ہے. سکسیس سٹوریز بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور فیلئرز بھی بہت ہیں. ہماری بیلنس شیٹ میں ایسٹس اور لائبلٹیز کو اگر ہم موازنہ کریں تو اس کے اوپر ایک بڑی سیریس سنجیدہ گفتگو کی ضرورت ہے. میں پہلی بات کرتا ہوں بجلی کی. اب بجلی اگر آپ کو یعنی مقابلے کے حوالے سے ایسے نرخوں پہ نہیں ملے گی جس سے کہ آپ اپنی مصنوعات کو دوسرے ممالک کے مقابلے میں ایکسپورٹ کر سکیں، تو یقیناً ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے. لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان کپاس پیدا کرنے والا ملک ہے، اور پچھلے 5-7 سال ہماری کپاس کو نظر لگ گئی اور بے پناہ اس کی پیداوار میں کمی ہوئی. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اس سال امید کی جانی چاہیے کہ پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں ایک بمپر کپاس کی کراپ ہونے جا رہی ہے. خدا کرے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی وبا نہ آئے. تو ایک محتاط اندازہ ہے کہ پاکستان میں پنجاب اور سندھ کو ملا کر تقریباً 10 ملین بیل تک ہم شاید پہنچ جائیں گے، جو کہ ماضی میں 3 ملین بیل تک یہ ہماری اس میں پروڈکشن گر چکی تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ کپاس جس بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے زبیر موتی والا صاحب، میں ان کا بڑا قدردان ہوں، بڑے قابل آدمی ہیں اور بہت نیشنل انٹرسٹ ان کے سامنے رہتا ہے آپ سب لوگوں کی طرح، بٹ از آلسو ویری برائٹ پرسن. تو ہمیں یقیناً جہاں سے مدد ملتی ہے وہاں سے ہمیں مدد لینی بھی چاہیے اور اس کی ستائش بھی کرنی چاہیے. تو بنگلہ دیش جو ہے وہ 100% کپاس امپورٹ کرتا ہے، اور پھر امپورٹ کرنے کے بعد ہم سے کہیں زیادہ اس کی گارمنٹس میں. وزیر اعظم کا خطاب آپ نے سنا. ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی مخالفت کے باوجود پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس نے سیکشن 230 کے کلاس 2A سمیت الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 کثرت رائے سے منظور کر لیا. الیکشن ایکٹ کے سیکشن 230 کے کلوز 2A کی ترمیم کی منظوری کے ذریعے نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا. اس سیکشن کی پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی اور پی ٹی آئی نے مخالفت کی. پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں کورم پورا ہونے کی بھی نشاندہی کی گئی.
पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी कर दी है। इलेक्शन एक्ट बिल मंजूर होने के बाद निगरान वज़ीर आज़म को मज़ीद मालियाती इख्तियारात मिल गए हैं, जबकि निगरान हुकूमत को भी इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। निगरान हुकूमत मुल्की मईशत के बेहतर मफाद से मुतल्लिक ज़रूरी फैसले कर सकेगी। बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ मुआहदे करने की भी मिजाज होगी। मुश्तरका इजलास ने उम्मीदवारों को 3 पोलिंग एजेंट नामजद करने का इख्तियार देने की तरमीम भी मंजूर कर ली है, जिसके बाद उम्मीदवार किसी एक पोलिंग स्टेशन पर 3 पोलिंग एजेंट्स के नाम दे सकेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सेनेटर रजा रब्बानी ने फिर निगरान वज़ीर आज़म को IMF तर्ज के माहिरों जैसे इख्तियारात देने की मुखालिफत कर दी। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि जब भी निगरानों ने ऐसे वायदे किए जिसके नतायज भुगतना पड़े, हमारे वज़ीर आज़म को IMF के MD से बार बार बात करना पड़ी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के स्टेटस के खिलाफ था और वो IMF के डायरेक्टर से बात करेंगे। इस हवाले से मजीद रजा रब्बानी ने कहा कि ये कहाँ होता है कि IMF सियासी जमातों के पास जाकर पूछे कि क्या वो IMF के मुआहदे को सपोर्ट करेंगे। IMF का सियासी जमातों से पूछना पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। उन्होंने कहा कि आज जो निगरानों को इख्तियारात दिए जा रहे हैं वो आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को भी नहीं दे सकते। साम्राज्य के बाजू मरोड़ने के तरीके बदल गए हैं। आज हमें आईनी स्कीम बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। रजा रब्बानी ने कहा कि बताया जाए निजकारी किस डे टू डे बिजनेस में आती है। जिस निगरान ने 60 रोज में इंतखाबात कराने हैं, इसको निजकारी की इजाजत कैसे दे सकते हैं। मोइन कुरैशी के IMF से मुआहदे के नतायज हम भुगत चुके। उन्होंने कहा कि मैं निगरान वज़ीर आज़म को सेक्शन 230 के इख्तियारात देने की मुखालिफत करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PTI को इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। अदालत ने थाना कहना में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में 15 अगस्त तक अबूरी जमानत में तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर आजकल पर्चा हो रहा है जिस पर तहफ्फुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के भी इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ्फुज़ात हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लिया जाना है तो फिर बेईमानी हो जाएगी। नून लीग के अंदर से निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर तहफ्फुज़ात आए हैं। दूसरी जानिब विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में PTI की हुकूमत आने के बाद CPEC की रफ्तार मुतासिर हुई। 2020 तक 9 खसूसी इक्तसादी जोन तमीर करने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सनती शोबे में ताउन भी मुतासिर हुआ, सरमायाकारों का एतमाद मशरू हुआ। अब दोबारा CPEC पर काम तेज कर दिया गया है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि चीन की मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं था। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान $46 अरब के MOUs पर दस्तखत किए गए। तवानाई बहरान का खात्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर मुमकिन हुई। अवाम की फलाह बहबूद यकीनी बनाते हुए CPEC पर अमल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि CPEC की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। CPEC से लाखों लोगों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आई। चाइना की तरक्की के सफर से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। CPEC को आगे लेकर जाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात को ताकतवर बनाने के लिए तरमीम इलेक्शन की शुरुआत को ही मशकूक बना रही है। ट्विटर पर जारी बयान में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाना नवाज शरीफ का फैसला है ताकि अपनी मनमानी और धांधली को जारी रख सके। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का सेटअप तवील भी हो सकता है। सेक्शन 203 में तरमीम आइन और कानून और इंसाफ इलेक्शन की मौत होगी। पीपल्स पार्टी से हाथ होने जा रहा है और इत्तेहादियों में दाल बटने वाली है। साबिक वज़ीर दाखिला ने पेशगोई करते हुए कहा कि ऐसा निगरान वज़ीर आज़म भी आ सकता है जो सियासी हलकों में भी ज़ेर बहस न हो।
अदलिया भी अगस्त के महीने में अहम फैसले करेगी, जबकि सितंबर सितमगर होगा और सियासत शदीद तनाज़ात में भी उलझ सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और वफाकी वजीर शीरी रहमान ने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अनथक मेहनत और वाकई मुतासिर कुन है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के मौके पर सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी के जन्मदिन के मौके पर उनको और उनके खानदान को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि मुल्क और अवाम के लिए सदर जरदारी ने नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को टूटने से बचाया। 18वीं मुतफिका तरमीम पास करके सूबों को हकूक और इख्तियारात वापस दिए। सदर जरदारी ने सदारती इख्तियारात पार्लियामान को मुंतकिल कर दिए। शीर रहमान ने मजीद कहा कि सदर जरदारी की क़यादत और काविशों ने सियासी मंजरनामे की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। सदर जरदारी की लंबी उम्र, सेहत और खुशियों के लिए दुआ गो हूँ। नाजरीन, अब आपको बताएं कि अदालत ने परवेज इलाही को पेश न करने पर आईजी पंजाब, आईजी जेल और होम सेक्रेटरी की तनख्वाह बंद करने का हुक्म दे दिया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें पुलिस ने परवेज इलाही को अदालत के रूबरू पेश नहीं किया, जिस पर अदालत ने आईजी पंजाब, आईजी जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी की तनख्वाह बंद करने का हुक्म जारी किया है। अदालत ने तनख्वाह बंद करने का हुक्म साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को अदालती अहकामात के बावजूद पेश न किए जाने पर दिया। इलावा इसी अदालत ने परवेज इलाही को इजाजत के बगैर रावलपिंडी जेल मुंतकिल करने पर 3 अफसरान पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत ने 3 अफसरान को शोकोज नोटिस जारी कर दिए। पादिसा अदालत ने केस की आइंदा कार्रवाई 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। FIA के मुताबिक मोहनस इलाही बैंकिंग अकाउंट समेत दीगर दस्तावेजात के लिए मुतल्लिका हुकाम को मुरासला लिख दिया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तेदा किया कि मोहलत फराहम की जाए। FIA ने मुकम्मल चालान अदालत में पेश कर रखा है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साइफर तहकीकात केस में चेयरमैन PTI को 1 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। FIA की जानिब से चेयरमैन PTI को नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें साइफर तहकीकात केस में पेश होकर सवालों के जवाब देने की हदायत की गई। नोटिस में कहा गया कि आपके रिकॉर्ड कराए गए बयान और शवाहिद और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद मजीद सवाल उठे हैं, जिनके जवाब दरकार होंगे। नोटिस में मजीद कहा गया कि 1 अगस्त को दिन 12 बजे FIA हेडक्वार्टर्स में GIT के सामने पेश हो। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने चेयरमैन PTI को अपने मौक़िफ़ के हक में दस्तावेजात भी हमरा लाने की हदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और लैंडस्लाइडिंग और दीगर हादसात में 15 अफराद जाँ बहक जबकि 14 अफराद जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 83 घरों को जज्वी और 12 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासरा इस्लाम में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक लोअर चित्राल में सैलाब से मुतासरा खानदानों को खाने पीने की अशिया फराहम की गई। दूसरी जानिब सिंध और बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में हालिया बारिशों से हब डैम पानी से मुकम्मल भर गया है, जिसके बाद स्पेलवे से पानी का अखराज किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। वापडा के जराये के मुताबिक हब डैम के स्पेलवे से असपुद पानी के अखराज के लिए सिर्फ 2 इंच की सतह बाकी रह गई है। अब डैम से इजाफी पानी किसी भी वक्त स्पेलवे से असपुद नदी में गिरने लगेगा। हब नदी में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर आबादियों को खबरदार कर दिया गया। वापडा जराये के मुताबिक 22 जुलाई तक हब डैम में पानी का लेवल 329 फुट पर था।
वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का अपना महफूज फैसला जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹7.50 फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दी गई। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद फैसला लागू हो जाएगा। माहाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी कीमत में इजाफा नहीं होगा। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹3, जबकि 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए ₹4 बिजली महंगी होगी। 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली ₹5, जबकि 301 से 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली ₹6.50 महंगी हो जाएगी। दूसरी जानिब एलपीजी की कीमत में ₹10 फी किलो इजाफा कर दिया गया। ₹10 फी किलो इजाफे के बाद फी किलो एलपीजी की नई कीमत ₹220 हो गई। दूसरी जानिब पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में घरेलू सिलेंडर ₹310 महंगा कर दिया गया है। नई कीमतों में इजाफे के बाद चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग जारी है, जिसकी जगह सरकारी कीमत पर गैस दस्तयाब नहीं है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करें डॉलर की। स्टेट बैंक ने डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत मंगवाने की इजाजत दे दी है। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज मैनुअल में तरमीम का सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मनी चेंजर्स गैर मुल्की करेंसी एक्सपोर्ट के एवज कैश डॉलर दरामद कर सकेंगे। सर्कुलर के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज को बरामद करदा करेंसीज की मालियत का 50% नकद डॉलर दरामद की इजाजत होगी, जबकि बरामद करदा करेंसीज का बाकी 50% बैंकों में एक्सचेंज कंपनीज के फॉरेन करेंसी अकाउंट में लाना होगा। सर्कुलर के मुताबिक मनी चेंजर्स को कैश डॉलर दरामद करने की इजाजत 31 दिसंबर 2023 तक दी गई है। अब आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलारी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की है। 2 रुकनी बेंच ने केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भेज दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा कि दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेर समाअत है, ट्रायल कोर्ट को कैसे हुक्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट के दायरा इख्तियार और जज हमायूं दिलावर पर एतराजात से मुतल्लिक पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्तों पर एक साथ फैसला करने की हदायत की है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। सूबाई महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत को मुरासला जारी कर दिया। कोयटा में मुहर्रमुल हराम के दौरान मोबाइल सर्विस बंद करने के लिए सूबाई हुकूमत, महकमा दाखिला और कबायली अमूर ने वफाकी हुकूमत को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया कि शहर में 9 मुहर्रमुल हराम को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद रखी जाएगी। मुरासले के मतन में कहा गया कि 10 मुहर्रमुल हराम को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस, पीटीसीएल और मजीद सर्विसेज बंद रखी जाएंगी। दूसरी जानिब कोयटा के हसास इस्लाम में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि सिद्दी, नसीराबाद और कोयटा डिवीजन इंतहाई हसास करार दिए गए। वापिस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 7 मुहर्रमुल हराम हवेली अलिफ शाह से मरकजी शबीर सुलझना का जुलूस बरामद। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। 7 मुहर्रमुल हराम ब सिलसिला शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
کی مناسبت سے آج لاہور شہر کے مختلف امام بارگاہوں سے ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے، جس میں واقع امام بارگاہ حویلی الف شاہ سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح کا جلوس حویلی الف شاہ سے برآمد ہو کر اپنی منزل کی جانب گامزن۔ مرکزی شبیہ ذوالجناح جلوس کے بانی سید مجاہد حسین شمسی، سید زاہد رضا شمسی اور مجلس شرکا سے جواد نقوی مشہدی نے اہل بیت کی شان بیان کی اور شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد کروایا۔ ان کا کہنا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے کے امام نہیں، ہم ساری زندگی حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور غم حسین مناتے رہیں گے۔ حضرت امام حسین کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، انہوں نے اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شبیہ ذوالجناح کے جلوس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے دستے بھی جلوس کی کو یقینی بناتے ہوئے نظر آتے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کے بارش کے دوران شہر بھر کے دورے جاری۔ غفران احمد نے چبھڑی چوک اور کرتبہ چوک کا دورہ کیا، نکاسی آب آپریشن کو مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ نکاسی آب آپریشن مکمل ہونے تک تمام افسران و عملے کو متحرک رہنے کی ہدایت کر دی۔ ڈائریکٹر آپریشن حامد لال اور سلمان نثار نے ایم ڈی واسا کو بریفنگ دی۔ مزید احوال جانیں گے سلمان شاہ اور کامران علی کی رپورٹ میں۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کے بارش کے دوران شہر بھر کے دورے۔ غفران احمد نے چبرچی چوک اور کرتبہ چوک کا دورہ کیا، نکاسی آب آپریشن کو مزید تیز کرنے کی ہدایات کی۔ غفران احمد نے کہا، نکاسی آب آپریشن مکمل ہونے تک تمام افسران و عملہ متحرک رہیں۔ تمام ہیوی مشینری کو زیر استعمال لاتے ہوئے جلد از جلد شہر کو کلیئر کروایا جائے گا۔ انہوں نے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام مرکزی شاہراہوں کو جلد سے جلد کلیئر کرنے کی ہدایات کی۔ اب تک بی بلاک، تاجپورہ چوک، ناخدا، دو موریا پل، فردوس مارکیٹ، کشمیر روڈ، کینچی سٹاپ، شاہ جمال، شیراوالا گیٹ، اللہ چوک کلیئر کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر آپریشن گنج بخش ٹاؤن حامد ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی کا مشن گندھارا سیاحت تسلسل سے جاری۔ پرائم منسٹر ٹرانسپورٹ برائے گندھارا سیاحت کا فلپائن کے وقت کے ہمراہ مہڑا، مرادو اور جولیا ستوپ کا ہفتہ روزہ دورہ کروایا گیا۔ غیر ملکی وقت کو اس موقع پر ماہرین آثار قدیمہ نے آگاہ کیا کہ مہڑا، مرادو، سٹوپا اور جولیا ستوپ کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے، جہاں گندھارا تہذیب کے دور میں بدھ مت کے اہم مراکز قائم تھے۔ جولیا ستوپا کے مقام پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی نے کہا کہ میرا خواب تکمیل کے قریب ہے۔ عاشورہ کے بعد اس حوالے سے پاکستان کو بڑی خوشخبری دوں گا۔ گندھارا سیاحت کے ذریعے پاکستان میں امن کی راہ ہموار کرنے کی خواہش ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان ذوالفقار علی بدر کی سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل بشپ ہاؤس آمد۔ ترجمان ذوالفقار علی بدر نے آرچ بشپ سیبسٹین شاہ سے ملاقات کی اور ملکی سیاسی معاشرتی مسائل پر تفصیلی گفتگو کی۔ ذوالفقار علی بدر نے آرچ بشپ کو بین المذاہب ہم آہنگی پر ان کی خدمات کو سراہا اور خراج تحسین بھی پیش کیا۔ آرچ بشپ نے پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ سات محرم الحرام بسلسلہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام حکیم کڑا ولی شاہ اندرون اکبری کی شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ مزید جانیں گے رپورٹر عاصم بدر کی رپورٹ میں۔ 7 محرم الحرام حکیم کٹرا ولی شاہ اندرون اکبری کے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس اکبری منڈی سے ہوتا ہوا برتن والا بازار، چوک رنگ محل، حویلی میاں سے ہوتا ہوا گجر گلی، موچی گیٹ، نثار ویلی پہنچے گا۔ اس کے بعد واپس حکیم کٹرا ولی شاہ آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں نوحہ خوانی اور ماتمداری جاری تھی۔ جلوس کے راستوں میں سیکورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے کو آئے۔ جلوس واسا لاہور، واسا فیصل آباد اور وزیر اعلیٰ پنجاب سیکریٹریٹ کے درمیان آن لائن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں پاکستانی سفیر شعیب سرور نے خصوصی شرکت کی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے کٹار بند ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ واسا لاہور، واسا فیصل آباد اور وزیر اعلیٰ پنجاب سیکریٹریٹ کے درمیان آن لائن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے ٹیلی فون لائن پر موجود کامران علی۔ جی کامران، بتائیے گا اس میٹنگ میں کیا کیا چیزیں زیر بحث رہی؟ جی، یہ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت جو ہے وہ آج اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جو ہے فیصل آباد اور وزیر اعلیٰ پنجاب سیکریٹریٹ کے درمیان آن لائن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پاکستانی سفیر
शुएब सरवर ने खसूसी जो है वो इसमें शिरकत की है। एमडी वासा गुफरान अहमद ने कटार बंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से ब्रीफिंग दी है। गुफरान अहमद ने कहा कटार बंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 4000 एकड़ में से 2,50,000 की आबादी जो है वो मुस्तफीद होगी। जिला अस्पताल से ठोकर तक पानी को साफ करके एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। 10 लाख मिलियन गैलन पानी रोजाना की बुनियाद पर साफ करके लाहौर ब्रांच केनाल में शामिल किया जाएगा। रोडा पंजाब और एग्रीगेशन डिपार्टमेंट ने वासा लाहौर को एनओसी फराहम कर दिया है। कटार बंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा की फिजिबिलिटी मुकम्मल कर ली गई है। जमीन के असूल के लिए पेशरफ्त शुरू कर दी गई है। प्रोजेक्ट में PC1 वासा लाहौर को रेवेन्यू कर रहा है। कटार बंद वेस्ट वाटर प्लांट ट्रीटमेंट डेंडा के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। इस इजलास में DMD इंजीनियरिंग हाफिज इजाज रसूल, डायरेक्टर प्लानिंग जिसान बिलाल और डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग समीना आसिफ जो थे वो शरीक थे। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ज़ेर तमाम मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गवर्नमेंट की जानिब से तनख्वाहों में इजाफा, ग्रेड 1 से 16 तक 35%, ग्रेड 17 से जायद 30%, पेंशन में 17.50% इजाफे की मंजूरी दी गई है। लेस्को तर्जुमान की जानिब से जारी एलामे के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नवान की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। बोर्ड मेंबरान चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को, इंजीनियर शाहिद हैदर, जनरल मैनेजर टेक्निकल आमिर यासीन और दीगर ने शिरकत की। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आज के इजलास में लेस्को अताबाद और कसूर कम्प्लेक्स में नए बनने वाले ट्रांसफॉर्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप्स के लिए इंफरादी कुव्वत की भर्ती की भी मंजूरी दी गई है। भारत और इसराइल में सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए PTI के सरबराह टिकटॉकर बनकर पाकिस्तानी मुखालिफ चूरन बेच रहे हैं। मुहिब वतन पाकिस्तान यह चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर मुल्क की बिगड़ी हुई सियासी और माशी सेहत की बहाली का नुस्खा होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी इतलात डॉक्टर फरदौस आशिक अवान की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। इस्तेकाम पाकिस्तान की सेक्रेटरी इतलात डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि क़याम पाकिस्तान के ख्वाब को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शर्मिंदा ताबीर किया था, जबकि जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की क़यादत में इस्तेकाम पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। फिरदौस आशिक अवान ने स्वीडन के बाद डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा मुसलमान ऐसे वाक़यात को किसी तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि IPP की सियासत मुखलिस भी है और मुख्तलिफ भी है। लाहौर जो मुल्क का सियासी दारुल खिलाफा भी है, आज इस शहर से मैं मुखातिब होकर अपनी पार्टी का मंशूर पेश कर रही हूँ। मौजूदा हुकूमत के पास महंगाई खत्म करने का कोई भी तरीका कार नहीं है। मौजूदा हुकूमत कभी बिजली महंगी कर रही है और कभी रेडियो टैक्स अवाम पर लगाया जा रहा है। मैंने वैसे ही पाया जैसे पूरी कौम ने पाया। कायनात में किसी शख्स का नाम लें जो उनको समझा सकता है। डॉक्टर साहब नाकामी की वजह बताएं क्या है? मुर्शद का 24 घंटे अमल। फरदौस आशिक अवान ने मजीद कहा कि मुल्क में माशी इस्तेकाम लाने के लिए पाकिस्तान फौज की खिदमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी सियासतदानों की नालायकी और नाअहली की वजह से पाक फौज के सुपर सलार को दोहरे काम करने पड़ रहे हैं। दफाई सुपर सलार को इक्तिसादी सुपर सलार का भी काम करना पड़ रहा है। सुपर सलार ने अवाम को सब्ज बाग दिखाने की बजाय अवाम को खुशहाली का रास्ता दिखाया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया। MD वासा गुफरान अहमद ने मानसून बारिशों में मजीद बेहतर निकासियात के लिए सिफारिशात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वासा लाहौर शहर में मजीद बारिशी पानी को महफूज बनाने वाले ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की सिफारिशात पेश करेगा। तफसीलात जानेंगे कामरान अली की रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया। MD वासा गुफरान अहमद ने मानसून बारिशों में मजीद बेहतर निकासी आप के लिए सिफारिशात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में PHA लाहौर शहर में ग्रीन बेल्ट्स को रोड्स के मतवाजी करेगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने तमाम पॉन्डिंग पॉइंट्स पर ग्रीटिंग्स की तनसीब के लिए हिदायत की। वासा लाहौर शहर में मजीद बारिशी पानी को महफूज बनाने वाले ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की सिफारिशात पेश करेगा। वासा लाहौर अब तक मानसून
میں 1100 ملی میٹر سے زائد بارش کی نکاسی کر چکا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اب تک گزشتہ برس سے 100% سے زائد مونسون بارشیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ شہر کے تمام عدم ہموار روڈز کو بھی مرمت کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ رنگ روڈ اور MCL کے انڈر پاسز کے انتظامات کو واسا کے سپرد کیا جائے گا۔ MD واسا کو بجٹ کے حوالے سے تجاویز جمع کروانے کی ہدایات کی گئی۔ MCL کا عملہ سٹاف واسا لاہور کے زیر انتظامات کام کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ لارکس کالونی تک گلشن راوی، فیروز پور روڈ، ویسٹ وڈ کالونی، محلن مال، چادرہ سیوریج منصوبہ، رنگ روڈ سے باٹا پور منصوبہ پر کام کو تیز کرنے کی ہدایات کی گئی۔ واسا لاہور اپنے ماسٹر پلان پر عمل درآمد کروائے گا۔ MD واسا نے شہر بھر میں موجود پرانی سیوریج لائنز کے دوسری جانب MD واسا غفران احمد کی بارش کے دوران شہر بھر کے دورے جاری۔ غفران احمد نے چبرجی چوک اور کرتبہ چوک کا دورہ کیا۔ نکاسی آب آپریشن کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ نکاسی آب آپریشن مکمل ہونے تک تمام افسران و عملہ متحرک رہیں گے۔ ڈائریکٹر آپریشن حامد لال اور سلمان نثار نے MD واسا کو بریفنگ دی۔ مزید احوال جانیں گے کامران علی کی رپورٹ میں۔ MD واسا غفران احمد کے بارش کے دوران شہر بھر کے دورے۔ غفران احمد نے چبرجی چوک اور کرتبہ چوک کا دورہ کیا۔ نکاسی آب آپریشن کو مزید تیز کرنے کی ہدایات کی۔ غفران احمد نے کہا نکاسی آب آپریشن مکمل ہونے تک تمام افسران و عملہ متحرک رہیں۔ تمام ہیوی مشینری کو زیر استعمال لاتے ہوئے جلد از جلد شہر کو کلیئر کروایا جائے گا۔ انہوں نے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام مرکزی شاہراہوں کو جلد سے جلد کلیئر کرنے کی ہدایات کی۔ اب تک B بلاک، تاجپورہ چوک، ناخدا، دو موریا پل، فردوس مارکیٹ، کشمیر روڈ، کینچی سٹاپ، شاہ جمال، شیراں والا گیٹ، اللہ چوک کلیئر کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر آپریشن گنج بخش ٹاؤن حامد لال اور ڈائریکٹر گل بخش ٹاؤن سلمان نثار نے MD واسا کو بریفنگ دی۔ چین نے پاکستان کا $2.10 کروڑ قرض مؤخر کرنے کی منظوری دی ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ چین نے پاکستان کے لیے قرضہ سال کے لیے مؤخر کیا ہے۔ اس سلسلے میں چین کے ایگزم بینک نے باضابطہ طور پر پاکستان کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس قرضے پر پاکستان کو اضافی سود ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمام قرض معاہدوں کی مدت میں 21 جولائی 2023 سے 30 جون 2025 تک توسیع کی گئی ہے۔ بحیرہ روم کے خطے میں شدید گرم موسم اور ہیٹ ویوز کے باعث مختلف مقامات پر بھڑکنے والی آگ سے 40 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ اب تک بحیرہ روم کے خطے میں واقع کم از کم 9 ممالک کے مختلف حصوں میں ہیٹ ویوز اور شدید گرم موسم کے باعث جنگلات جل رہے ہیں اور یورپ اور شمالی افریقہ کے ہزاروں فائر فائٹرز آتش زدگی پر قابو پانے کے لیے سرگرم ہیں۔ الجزائر، تیونس، یونان اور اٹلی میں جنگلات اور دیگر جگہوں پر آتش زدگی سے دیہات اور سیاحتی مقامات کو خطرات لاحق ہو چکے، جبکہ متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد کا انخلا کیا گیا۔ شدید گرم موسم اور آتش زدگی کے باعث سب سے زیادہ 34 ہلاکتیں الجزائر میں پیش آئی، جن میں 10 فوجی بھی شامل ہیں جو ساحلی صوبہ بجایا میں بھڑکنے والی آگ سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مقامی حکام نے بتایا کہ آتش زدگی پر 80% تک قابو پا لیا گیا، مگر اب بھی بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے اور متاثرہ حصوں میں 8000 اہلکار کام کر رہے ہیں۔ پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر 5 وکٹوں کے نقصان پر 563 رنز بنا کر سری لنکا کے خلاف 397 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ کولمبو میں کھیلے جا رہے سیریز کے آخری ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز قومی ٹیم نے 178 رنز سے اننگز کا آغاز کیا۔ عبداللہ شفیق نے ڈبل سینچری سکور کی۔ انہوں نے 326 گیندوں پر 19 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 201 رنز بنائے۔ دیگر کھلاڑیوں میں کپتان بابر اعظم 39 جبکہ ساؤنڈ شکیل 57 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ وکٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد 14 رنز بنا کر ہیلمٹ پر گیند لگنے کے باعث ریٹائرڈ ہٹ ہوئے، جبکہ آغا سلمان 132 اور محمد رضوان 37 رنز بنا کر کریز پر موجود ہے۔ لنکا کی جانب سے اسیتھا فرنینڈو نے 3 جبکہ پربات جسوریا نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کولمبو ٹیسٹ کے دوسرے دن کا کھیل بارش کے باعث وقت سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ قومی ٹیم کے نوجوان اوپنر عبداللہ شفیق نے بھی سری لنکا کے خلاف ڈبل سینچری داغ دی۔ کولمبو میں کھیلے جا رہے پاکستان اور سری لنکا کے خلاف سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز اوپنر عبداللہ شفیق نے 326 گیندوں پر 201 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ ان کی اننگز میں 19 چوکے اور 4 چھکے شامل ہیں۔ عبداللہ شفیق ملک سے باہر سینچری سکور کرنے والے 7ویں بلے باز بنے ہیں، جبکہ اس سے قبل ساؤ شکیل، محمد حفیظ، عابد علی، اظہر علی، عامر سہیل اور محسن خان یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں۔ اس سے قبل گال ٹیسٹ میچ کی پہلے اننگز میں ساؤتھ شکیل نے 208 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی تھی۔ اس میچ میں قومی ٹیم نے میزبان سری لنکا کو 4 وکٹوں سے شکست دی تھی۔
कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ के मुशीर मिसबाहुल हक ने क्रिकेट कमेटी के अरकान के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की तैयारी के हवाले से पहली मीटिंग गुज़िश्ता रोज हुई। क्रिकेट कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक ज़का अशरफ से आज मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें वो पीसीबी की अबूरी चेयरमैन को नाम तजवीज़ करेंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम, इंजमामुल हक, अजहर अली और मुश्ताक अहमद चीफ सेलेक्टर की दौड़ में शामिल, जबकि बताया जा रहा है कि मिसबाहुल हक यही नाम ज़का अशरफ को तजवीज़ करेंगे। मौसम का अहवाल जाने, आपको बताएं कि आज मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक देरा गाजी खान, जनूबी बलोचिस्तान के इलाकों में तेज बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। कोयटा, योब कला, सैफुल्ला, ज़ियारत, बारखान, लोरालाई, शेरानी, हरनाई, बोलान, किसदार, लसबेला, कीश, तरबत, पंचकूर, आवरान, पसनी और दीगर इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, चहलम, मंडी बहाउद्दीन में बारिश मुतवक्के। सियालकोट, नौरवाल, लाहौर, शेखपुरा, गुजरावाला, गुजरात, कसूर, मियावाली, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबा टैक्सी में भी बारिश की पेशगोई की गई है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।